हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मॉर्निंग पूजा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऊपर एक चेयर सी है उस पर बैठ के पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं नीचे भी फ़िलहाल नहीं बैठ पाती। क्यों नहीं बैठ पाती ये भी आपको आगे पता चलेगा आगे के ब्लॉग में धीरे धीरे। ये पूरा क्यों नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने पूजा कर ली है और आज शुक्रवार भी है, दिन भी अच्छा था। आज से मैंने वैभव लक्ष्मी जी के व्रत भी उठाए हैं। और बस अभी मैं पूजा वूजा करके बैठी हूँ। पोछा लग रहा है। सुबह तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, अपनी मंदिर वंदिर साफ़ करके मैंने पूजा कर ली। सब लोग नहा चुके हैं लगभग। अब मैं जाऊँगी चाय बनाने अपने लिए, थोड़ी सी मूंगफली भूनूंगी उसके साथ। और हाँ, इन लोगों के लिए खाना वैसे खिचड़ी खाते हैं आज, तो दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी। अभी पराठे सेक दूंगी ताकि सब लोग पराठे खा लें। तो मैं दोपहर में ही खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में, अपने लिए चाय बनाती हूँ, बच्चों को दूध वगैरह दे के फिर अपने लिए चाय बना के फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। और ये मैंने शाम का खाना बनाया पूजा करने के बाद। दिन ढलने से पहले ही खा लेते हैं। तो पूड़ी और केले का प्रसाद है, और आलू मटर की सब्जी है, बूंदी का रायता है। ये बस इतना ही मैं क्लिप बना पाई। एंजल, ये वाला गेट लगा देना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और ये ब्लॉग मेरा कल से चल रहा था, कल मेरा ब्लॉग रुक गया। कल फास्ट था मेरा शुक्रवार का। मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि मैं फास्ट उठाऊंगी 14 से। मकर संक्रांति भी थी कल, तो वैभव लक्ष्मी जी का फास्ट मैंने उठाया था। तो मॉर्निंग की पूजा करके हेड वॉश किया था। कल हल्की हल्की सी धूप निकली थी, आप लोग ने भी देखा होगा। तो धूप निकली थी लेकिन ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैं जाके थोड़ी देर अपने बालों को सुखाने के लिए धूप में बैठ गई, चेयर डाल के बाहर, क्योंकि घर के अंदर तो धूप आती नहीं है। तो घर के सामने थोड़ी सी जगह है, अच्छी धूप आती है जब धूप तेज़ होती है वहाँ पे। तो चेयर निकाल के वहीं बैठना पड़ता है। मतलब वो थोड़ा सा प्राइवेसी एरिया है हमारा, वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती नहीं है। तो मैं भी कल बैठ गई और व्रत तो था ही सुबह की पूजा करके। और ऐसे 3 बजे अंदर आई, खाना वाना बनाने लगी। सर में दर्द होने लगा थोड़ा थोड़ा सा। खाना तो मैंने बना लिया कैसे भी करके, पूड़ी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, रायता बनाया था, पूड़ी बनाई थी। खीर नहीं बना पाई थी, खीर में टाइम लगता है। तो मैंने केले ही चढ़ा दिए थे भोग में। पूजा करके फिर मेरे सर में दर्द होने लगा और धीरे धीरे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ब्लॉग भी कल क्लिप क्या कल पड़ी रही। पूजा करने के बाद उल्टियाँ वगैरह शुरू हो गई, फीवर चढ़ गया। पैर में इतना गंदा वाला दर्द पैर में और सर में, इतना भयंकर दर्द कि मतलब इरिटेट, जैसे आदमी इरिटेट हो जाता है ना, वैसे वाला दर्द। मेरी वैसे घर में कोई नहीं सोया, क्योंकि पूरी रात मुझे उल्टी होती रही। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे, दूसरे दिन मैं बना रही हूँ क्लिप, थोड़ी सही हुई हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर दूँ। कल तो कुछ भी नहीं बना पाई। तो पूरी रात करीब 7-8-9 उल्टियाँ हुई मुझे, और कुछ था तो नहीं, वही पित्त मेरी उल्टी में निकल रहा था। और पैरों में भयंकर दर्द, सर में भयंकर दर्द, फीवर। फिर इन्होंने मेरी डॉक्टर को फ़ोन किया 6 बजे करीब। मैं सोची पता नहीं क्या हुआ, किट्टी विट्टी कर ली। और आजकल वैसे भी कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, तो थोड़ा सा डर लगता ही है। तो 6 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया। अब डॉक्टर भी 10-11 बजे बैठती हैं। तो उनको बताया, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई जो मेडिकल स्टोर से, क्योंकि पैरासीटामॉल मुझे खाना मना है। कुछ दवाइयाँ, अभी भी सर में मेरे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने तो क्रीम लगाई थी पैर में, अभी दिखाती हूँ। बहुत वो नहीं था, क्या कहते हैं,
और पता नहीं कौन सी क्रीम। पैरों में ऐसा वाला दर्द, पूरी रात मेरा पैर दबाया एंजल ने, इन्होंने सर दबाया, एकदम एकदम तड़प रही थी दर्द के मारे, इतना गंदा वाला दर्द हो रहा था। तो फिर 6 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कुछ दवा बताई। फिर मैं ये मेडिकल स्टोर गए और दवाई वगैरह लेके, ऑन्डम उन्होंने लिखी थी, मैं बताई थी उसके उल्टी के लिए, और दर्द की एक दवाई दी थी। फ़ीवर की नहीं दी, फ़ीवर की मना कर दी, लेकिन मेरा फ़ीवर उतर गया है, रात ही उतर गया था। वो ठंड लग गई थी शायद, इसी की वजह से। मेरी हालत भी देख रहे हैं आप कैसी हो रखी है। ये देखिए, एक ही दिन में पस्त हो गई मैं। और जैकेट मैंने इन्हीं की पहनी है, चुपचाप ब्लैंकेट में ही देखिए पड़ी हूँ मैं। आज सही बताऊँ, आज नहाई भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये मना करके गए हैं कि आज इनको ऑफिस जाना बहुत ही ज़रूरी था, छुट्टी नहीं ले सकते थे ये। और चाय वगैरह सब बना के गए थे, चाय वगैरह दे के। टिन को दूध मैं ही पिलाती हूँ, किसी से भी दूध वगैरह नहीं पीती है वो। और जो भी खाएगी वो मुझसे ही खाएगी, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए। वो ना अपने पापा से खाएगी ना एंजल से खाएगी, वो खेल लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन खाना वो मुझसे ही खाती है। तो ये तो चाय वगैरह दे के गए थे, दूध वगैरह सबको दे के गए थे। अभी भी मुझे बोला नहीं जा, अब तो मैं फिर भी बोल रही हूँ, कल तो बहुत ही हालत ख़राब थी। तो आप लोग भी केयरफुल रहिए, क्योंकि और ये भी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि आपको मैंने बताया था, ब्लॉग में देखा ही होगा, थर्सडे में मंदिर चली गई थी, रात में बहुत ही ठंड थी और ये मुझे मना कर रहे थे कि बहुत ठंड है, मत जाओ मत जाओ। तो मैं ज़िद करके गई थी, और ठंड तो थी ही उस टाइम, बहुत ही ठंड थी, और ठंड लग भी गई थी, लग रहा है उस दिन की ठंड थी। नेक्स्ट डे में फास्ट मैंने रख लिया और उसमें हेड वॉश कर लिया, ऊपर से मैं बाहर जाके बैठ गई हवा में। तो कुछ चीज़ें तो हम खुद ही अपनी ज़िद से गलती कर देते हैं, उसकी वजह से हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं रात में इतना रो रही थी कि मुझे बस ठीक कर दो, मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1 सेकेंड के लिए भी मैं सोई नहीं, इतना दर्द। अभी भी बहुत देर से लेटी हुई हूँ, अब आराम है, लेकिन नींद नहीं आई। मैं सोच रही हूँ 1-2 घंटे मुझे नींद आ जाए। तो दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, कुछ भी क्लिप मैं नहीं बना पाई। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और क्योंकि अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। बहुत ही नेचुरल ब्लॉग होते हैं, जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ मैं वैसे ही आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है तुरंत दवाई लीजिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और ठंड में बिल्कुल मत निकलिए। मैंने गलती की है क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, और जैसे मंदिर जाने के नाम पे तो ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ। मुझे कहीं मत ले जाओ, मंदिर ले चलो। अगर मैंने बोल दिया मैं कान्हा जी के मंदिर, मुझे जाना बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। तो वही ज़िद मेरी भारी पड़ गई है। ये बोलते हैं कि वो घर से पूजा करती हो, तो उसमें नहीं सुनते कान्हा जी, उसमें ही भगवान को तो कहीं से भी याद कर लो। तो बात सही है, घर में ही पूजा कीजिए। अभी तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि एम्ब्रिकॉन है, क्या है उस वायरस का नाम, वो भी फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो दवाइयाँ कुछ नहीं ले सकता, उसके लिए तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोला तुम इधर उधर बिल्कुल नहीं जाओगी और घर के अंदर रहोगी। और बस बहुत ही मेरी डांट पड़ी थी, मुझे जाना भी था दिखाने, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी सी मैं तबीयत ठीक हो जाए अच्छे से, थोड़ी ठंड थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगी दिखाने। तो केयरफुल रहिए, टेक केयर। कल फिर तबीयत सही रहेगी, वैसे सही रहेगी, मेरी फीलिंग पॉजिटिव है, अच्छी हो जाऊंगी, नए रूटीन के साथ आप लोग के सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।